इसी के साथ देख लीजिए हमारे हरि बाबू और अरुण बाबू यहाँ हमारे बीच में हमारे समाज के महान आदमी हैं, महान से महान आदमी है। आज मैंने शुरू में कहा था कि मैं कसम खा के कहा था कि कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, अगर हरि बाबू का ताउन 2016 में हमें नहीं मिलता तो आज हम जामिया शालिल बनात का हम की इफ्तिताह नहीं करते। आज अल्लाह ताला मैं भगवान से दुआ करता हूँ, क्या दिल से दुआ करता हूँ और आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हरि बाबू इस उम्र में बीमार, इस उम्र में भी, बुढ़ापे में भी और घुटने में तकलीफ है से ऊपर जा रहे हैं, शुरू से अभी तक बैठे हैं। पिछले भी हमारा इन्होंने साथ दिया था और आज भी साथ दे रहे हैं, अरुण बाबू साथ दे रहे हैं। जब अरुण बाबू और हरि बाबू हमारा साथ दे रहे हैं तो पूरा समाज हमारे साथ है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलिन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन एज़ाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हिंदुस्तान के मुअक्कर उलमाए किराम जनाब सदर पर्दानशी माँ और बहनों, थोड़े देर कबल जब तक मैं स्टेज पर नहीं आया था तो उस वक्त तक अपने दिल में ये सोच रहा था कि एक मुकर्रिर के हैसियत से मैं मौलाना अब्दुल सुब्हान साहब दामत बरकातुहुम आलिया के दावत पर जा रहा हूँ। जनाब हाजी मास्टर हारून साहब बोले जिंदाबाद। मास्टर हारून साहब, मास्टर हारून साहब मदरसा रहीमिया गाढ़ा, मदरसा रहीमिया गाढ़ा, हजरत के आमद पर हम हजरत का दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं मदरसा दीनिया रहमानिया की जानिब से और बाशिंदगानी भतरी पतरा की जानिब से और आप तमाम सामीन के हाथ की जानिब से और हजरत उलमाए किराम की जानिब से तमाम समाज की जानिब से हम हजरत का जो इस्तकबाल करते हैं। देखिए किस उम्र में किस शान के साथ हमारी बीच तशरीफ ला रहे हैं। आपका आना बहुत ही मुबारक। अहलन व सहलन व मरहबा मरहबा मरहबा। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक मैं मदरसे के गेट के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, मैं अपने आप को ये सोच रहा था कि हज़रत मौलाना अब्दुल सुब्हान साहब मद्दज़िल्लहुल आली के दावत पर मैं जलसा में खिताब करने जा रहा हूँ। लेकिन जब स्टेज पर आया और फिर मैंने देखा कि हज़रत मौलाना ने इस स्टेज पर सिर्फ हम जैसे नाचीज़ ही को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के चीदा चीदा और चोटी के उलमाए किराम को जमा कर रखा।
तो मैं अपने आप को एक तालिबे इल्म के हैसियत से बैठ गया और उसी हैसियत से अभी यहां भी बैठा हूं। क्यों दोस्तों, इस बात की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग गांव देहात में अपने माशरे में रहते हैं और हमारे यहाँ का जो माशरा है, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो रस्म रिवाज है और इसकी जो कैपेसिटी है, उसकी सही मालूमात हमें है। ये मालूमात हमें इन हजरात को देनी है ताकि इन हजरात के फिक्रों के तले ये मालूमात हासिल करके जब इनके फिक्र में, इनके नज़र में यह बात होगी तो इंशाअल्लाह कमा हक़्क़हू हमारे और हमारे इलाके के इस्लाह का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए हजरत उलमाए किराम, मैं अपने इलाके के हालात को बताता हूं, आप भी सुने। तकरीबन एक हफ्ता से जितने जलसे में मैं गया हूं, सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करता हूं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे इलाके के अंदर तालीमी शरह क्या है, कुरान शरीफ पढ़े हुए कितने लोग हैं, इससे और आगे कितने लोग हैं। आइए असरी तालीम में हम टटोलने की कोशिश करते हैं, मजमा से पूछते हैं कि आइए आप मैट्रिक पास कितने हैं, जरा हाथ उठाइए, वो भी हाथ उठाते हैं। इंटर पास कितने हैं, वो भी हाथ उठाते हैं। डिग्री मतलब क्या कहते हैं, बीए पास कितने हैं, तो वो भी हाथ उठाते हैं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, हाथ तो उठता है लेकिन हाथ दो चार हाथ उठता है। कुरान शरीफ के बारे में पूछता हूं कि आपकी कितनी औलाद है, तो वो कहते हैं हमारे 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं। अफसोस जाइए जब उनसे पलट के सवाल करता हूं कि ये आपके 5 औलाद कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, तो वो क्या बैठते हैं। बाजे तो कहते 1 हैं, बाजे कहते 2 हैं, बाजे कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है। ये सुन करके पता चलता है, ये जब जायजा लगाता हूं तो पता चलता है कि दोस्तों बुजुर्गों, हम जो धड़ल्ले से कहीं कह देते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अमीर हैं, बहुत दीनदार हैं, खुदा की कसम जब जायजा लिया जाता है, कारगुजारी ली जाती है, तो पता चलता है कि हमारी तालीमी शरह अब भी अब से अबतर है, बिल्कुल नीचे है। इसकी जिंदा मिसाल आप भी टटोलिएगा। हमारे इलाके में एक खातून इंतकाल कर गई। मुर्दे को नहलाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया जाता है। हमारी अहलिया भी वहां गई तो देखा गर्म पानी का जो इंतजाम किया गया, वो सुन लीजिए कैसे हुआ। 4 में से ठाठ में से 4 में से खड़ खींच लिया गया और उसमें आग लगा करके और सीधे चूल्हा में घुसा करके, और जितने देर वो एक मुट्ठी खड़ जला है उतने ही देर उसे उस पानी को आग में डाला गया। बस उसी का जो है सिर्फ जो है असरात रहा और बाकी खींच लिया। उससे पूछा गया औरतों से कि पानी गर्म कहाँ हुआ। कहा कि पानी गर्म करने का यही तरीका है, पानी गर्म करने का यही तरीका है। किसी मर्द का इंतकाल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बाज़े जगह की बात नहीं कर रहा हूं, अक्सर जगह की बात कर रहा हूं। भले आपके माशरे में हर तरह की औरतें हैं, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, बड़ी बात है। लेकिन जब और मर्द को कफनाने की बात आवे, नहलाने की बात आवे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग
नहीं कम तो कम से कम इमाम साहब को बुला करके नहला लेते हैं। लेकिन अगर औरत को नहलाने और कफनाने की बारी आवे तो इल्ला माशाअल्लाह पूरे माशरे में चंद औरतें पाई जाती है बासी जगह जो उसको सही ढंग से नहला दे और कफन दे दे, वरना बिल्कुल दोस्तों बुजुर्गों इसका पूरे माशरे से फुकदान है, दूर तक मालूमात नहीं है। वक्त थोड़ा है, बताओ अब इस वक्त में हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब, मौलाना अबुल कलाम साहब और दीगर लोग जो मदरसतुल बनात बच्चियों के लिए मदरसा खोलने का इरादा किया है और जगह जगह मदरसा खोल रहे हैं, बताओ इसकी जरूरत है कि नहीं है? अरे बताओ दोस्तों, आप मिनटों में चाय की दुकान पे कह देते हो मौलवी सब खाली मदरसे खोलता है। जरा जायजा तो लो। अगर मैं इसमें हाथ उठाऊं, सरकारी नौकरी में कितने लोग जो बेस है, जो अहम चीज है, जिसके बदौलत कहा करते थे, अहमद बाबू सुनिएगा, हजरत मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद साहब काजी साहब कहा करते थे, लोगों किसी तंजीम को चलाने के लिए 3 चीज की जरूरत पड़ती है। आप बड़े नरमी से कहा करते थे, जुलूस, खुलूस और फुलूस। हजरत कहा करते थे हमेशा, जुलूस, खुलूस और फुलूस। लोगों का जमघटा भी जरूरी है, उसका मिजाज बनाना भी जरूरी है, खुलूस भी होना जरूरी है और फुलूस यानी पैसे की भी जरूरत है। हजरत फरमाया करते थे। इसलिए आज बच्चियों की इदारे की अहम जरूरत है। और मैं तो कहता हूं सिर्फ बच्चियों के इदारे की नहीं, बल्कि जगह जगह मसाजिद में जो मकातिब चल रहे हैं, रस्मी मकातिब, उन मकातिब के निजाम को भी चुस्त और दुरुस्त बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक मोहल्ले में एक इमाम साहब हैं और इस इमाम साहब के निगरानी में चाहे अनगिनत घर, ये नहीं गिनती है 10 घर है 20 घर है, अगर 100 घर है उस मोहल्ले में तो 100 घर के बच्चे इमाम साहब के पास आएंगे पढ़ने के लिए। बताओ वो इमाम साहब आपके बच्चे को तालीम देंगे या आपके बच्चे को कलमा दुरूद सिर्फ सिखा के भेज देंगे और फिर कुछ दिनों के बाद कहेंगे ये इमाम ठीक नहीं, एको वो बच्चा टोला में नहीं पढ़ा है। औरों की बुरी बात तो भाती नहीं तुमको, पर अपनी बुराई नजर आती नहीं तुमको। हमने कभी ये जायजा नहीं लिया कि इमाम साहब की पढ़ाने में कमी है या हमारे इंतजाम में कमी है। जहां 4 असातिज़ा किराम की जरूरत थी वहां एक उस्ताद रखा है, इमाम को लाया और शर्त लगा दिया, इमाम साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ानी होगी, गाहे गाहे अजान भी देनी होगी, मोहल्ले के बच्चे को 3 टाइम नहीं 2 टाइम पढ़ानी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 5000 देते थे, आपको हम 6000 तनख्वाह देंगे। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थो। ये हुकूमत करने की बारी तो आई तो बहुत अच्छा, लेकिन जब पैसा की बारी आई तो कहा कि कुछ नहीं है। दोस्तों मकातिब जो मोहल्ले में चल रहे हैं, हर मसाजिद में मकातिब हो, मकातिब के निजाम को चुस्त दुरुस्त किया जाए, उस्ताद की जरूरत पड़े और उस्ताद बढ़ाई जाए और वहां से अपने बच्चे और बच्चियों को मजबूत तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, दीनियात की तालीम दीजिए, उनके ईमान को मजबूत कीजिए। आज जरूरत है इस बात की कि जिस तरीके से ताइदार हबीब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर हम और आपको मदीने से खूबसूरत माहौल, खूबसूरत जिंदगी, हसीन जिंदगी, मोहब्बत वाली जिंदगी, दीनदारी वाली जिंदगी, तालीम वाली जिंदगी, ईसार कुर्बानी वाली जिंदगी दी थी। आज जरूरत है उन चीजों को अपने माशरे में लौटाया जाए, जब ही जाकर के हमारे बच्चियों का ईमान भी
बरकरार रह सकता है, बाकी रह सकता है, हमारा ईमान भी बाकी रह सकता है। एक बात और कहते हुए चलूं, दो इदारा है, एक तो मस्जिद है, एक मदरसा है। खुदा की कसम हमें तय करना होगा कि मस्जिद को वक्त पर जाकर के आबाद करेंगे और मदारिस को मजबूती से पकड़ेंगे, क्योंकि आज दुश्मनाने इस्लाम पूरे दुनिया के अंदर हमारे ईमान के साथ साथ हमारे मसाजिद, हमारे इदारे पर बहुत गहरी नजर रखा है। हम इसी तरीके से अपने इदारे पर यानी मस्जिद पर जाकर के गहरी नजर डालेंगे। जो काम मस्जिद का है, 5 वक्ता नमाज में एहतमाम के साथ जाकर के नमाज पढ़ेंगे, अपने लिए, अपने माशरे के लिए दुआ करेंगे। इसी तरीके से मदारिस में आएंगे, यहाँ की निज़ाम को देखेंगे, जिस चीज की जरूरत है पूरी करेंगे और इन दोनों इदारे के निज़ाम को ठोस करेंगे और फिर इनसे दुआएं लेंगे। वक्त कम है, अल्लाह ताला हम और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हज़रत मौलाना ने जो पैगाम दिया है वो 4 मिसरे मेरे जहन में अंगड़ाई लेने लगा कि गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे। हज़रत मौलाना रमज़ान अली साहब आपकी खुसूसी तवज्जो का तालिब कि गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, ज़रूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। वाकई जो पैगाम दिया है वो दिल के कानों से सुनने की ज़रूरत थी और आप हजरात ने सुना भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि उन बातों पर अमल कितना फीसद आप कर पाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो अमल नहीं करेंगे, हाथ उठाएं। 2-4 लोग उठा दिए कि अमल नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो अमल नहीं करेंगे। कितने सारे लोग हैं जो बात कही गई है उस पर अमल करें, हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए कब मैं डिस ब्रेक ले लूंगा कोई पता नहीं, मैं भी नहीं जानता हूं कि मैं कब सामईन का इम्तिहान ले लूं। इसलिए आप हमेशा चुस्त और चालाक रहिएगा। आप बात को सुनने और समझने के बाद ही अपने हाथ को उठाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिसल जाएं और मामला जो है खतरनाक हो जाए।